हाय। तो क्या है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट? क्यों ये इतना न्यूज़ में है? इसको बनाने से देश को क्या फ़ायदे या क्या नुकसान होंगे, देखते हैं इस वीडियो में। 20,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच जो 3 किलोमीटर का एरिया है उसको रीडेवलप किया जाएगा, जिसके अंदर एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई जाएगी, एक कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बनाया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट के लिए नया घर बनाया जाएगा, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं उसको म्यूजियम में कन्वर्ट किया जाएगा, और पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस उसके लिए एक नई बिल्डिंग बनाई जाएगी। तो ऑब्वियसली ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट था तो कंटेंडर्स भी कई थे। गवर्नमेंट ने इसके लिए कंपटीशन स्लैश टेंडर निकाला, जिसके अंदर दो स्टेप्स थे। पहले स्टेप्स में ये देखा गया कि जो भी कंपनीज हैं वो कितने इनोवेटिव आइडिया ला सकती हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज दे सकती हैं प्रोजेक्ट को लेके। और सेकंड स्टेज में ये देखा गया कि जो भी कंपनीज हैं वो क्या इस प्रोजेक्ट को टाइमली और एफिशिएंटली इन अ टाइम बाउंड मैनर डिलीवर कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी, उनकी कैपेबिलिटीज हैं कि नहीं है। और फाइनली अहमदाबाद की एचसीपी डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। तो ये तो बात थी प्रोजेक्ट की कि प्रोजेक्ट क्या है, कैसे बनेगा, कौन बनाएगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट और जो लोग भी इस प्रोजेक्ट के फेवर में हैं, जो लोग चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू हो, उनके क्या रीजंस हैं, लेट्स सी। सबसे पहला और मेन रीजन जो दिया जाता है वो ये है कि बिल्डिंग सारी पुरानी हो चुकी हैं। 90 साल से भी ऊपर हो चुका है इन बिल्डिंग्स को बने हुए, और ये लोगों के लिए अनसेफ हैं, कभी भी कोलैप्स कर सकती हैं। और ऐसा नहीं है कि मोदी गवर्नमेंट पहली है जिसने सोचा है कि इन बिल्डिंग्स को रीडेवलप किया जाए। 1990 से ही इस बिल्डिंग्स को रीडेवलप करने के बारे में बातें चल रही थी, और स्टडीज भी हुई थी जिसमें ये पता चला था कि हाँ, इन बिल्डिंग्स को रीडेवलप करने की ज़रूरत है और ये ज़्यादा दिन तक सस्टेनेबल नहीं रह पाएंगी। दूसरा रीज़न जो बताया जाता है वो ये है कि 2026 तक पार्लियामेंट की सीट्स फिक्स की जा चुकी हैं, मतलब उसमें नंबर ऑफ एमपीज में कोई चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन 2026 के बाद हाई प्रोबेबिलिटी है कि नंबर ऑफ एमपीज जो हैं वो बढ़ जाएं। वो ऐसा इसलिए क्योंकि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तब इंडिया की पॉपुलेशन थी ऑलमोस्ट 40 करोड़, और आज जब इंडिया की पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 130-140 करोड़ के आसपास है, तो भी उनको रिप्रेजेंट करने वाले जो एमपीज हैं उनका नंबर फिक्स है। तो क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ा है तो ऑब्वियसली उनको रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ना चाहिए, और इसीलिए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है वो भी बढ़ने चाहिए। नई बिल्डिंग अगर बन जाती है तो उसमें लोकसभा चैम्बर में लगभग 888 मेंबर्स के बैठने की कैपेसिटी होगी, और राज्यसभा चैम्बर में अप्रॉक्सीमेटली 384 मेंबर्स के बैठने की कैपेसिटी होगी। नेक्स्ट जो रीजन दिया जाता है इन बिल्डिंग्स को बनाने का वो ये कि क्योंकि ये बिल्डिंग्स ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, तो ये हमारी कॉलोनियल हिस्ट्री, हमारी पुरानी बुरी यादों को रिप्रेजेंट करता है, और इसीलिए इसको बदलने की ज़रूरत है। और भी कई रीजंस दिए जाते हैं, जैसे रीडेवलपमेंट के बाद बेटर लैंड यूज़ होगा, बिल्डिंग्स के बीच में बेटर इंटरकनेक्टिविटी होंगी, जो नई बिल्डिंग्स बनेंगी वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को हैंडल करने की कैपेबल होंगी, अंडरग्राउंड पार्किंग की फैसिलिटी होगी। और जो लोग इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट हैं उनका कहना है कि जहां देश अभी कोरोना वायरस से लड़ रहा है, इतनी बड़ी पैंडेमिक है देश में, वैक्सीन की कमी है, दवाइयों की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, वहां आप इन चीज़ों में पैसे खर्च कर रहे हैं जो इमीडिएट इंपॉर्टेंस की नहीं है। और इस प्रोजेक्ट के क्रिटिक्स ये भी मानते हैं कि सिर्फ पैंडेमिक ही इकलौता रीज़न नहीं है इन प्रोजेक्ट्स को डिसकंटिन्यू करने का। जो प्री एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स है वो हमारी रिच हेरिटेज, हमारी विरासत को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आज ताजमहल, विक्टोरिया मेमोरियल जैसी जगहों को आउटडेटेड मान के उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता तो ये इतने बड़े टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं होते। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि जितनी भी नए गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनी हैं, जैसे आर्मी हेडक्वार्टर, कैग का नया ऑफिस, वो काफ़ी इंफीरियर साबित हुई हैं अपनी पहली बिल्डिंग से, स्पेशली लुक वाइज। और एक आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि अगर बिल्डिंग सच में पुरानी हो चुकी हैं, अनसेफ हैं, तो आप उसमें इंप्रूवमेंट्स कराइए, उसको रिपेयर कराइए। यूएसए का व्हाइट हाउस जो अप्रॉक्सीमेटली 200 साल से भी पुराना है, वो आज तक एक्सटर्नली मोर और लेस वैसा ही है। ऐसा नहीं है कि उसमें चेंजेस नहीं किए गए हैं, चेंजेस किए गए हैं। तो वैसे ही चेंजेस हम अपनी बिल्डिंग में भी कर सकते हैं। हमारी बिल्डिंग्स को तो अभी 100 साल भी नहीं हुए हैं। तो दोनों साइड्स के अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं। प्रेजेंट स्टेट को देख के लगता तो नहीं कि प्रोजेक्ट को डिसकंटिन्यू किया जाएगा। हाँ, ये देखने वाली बात जरूर होगी कि क्या प्रोजेक्ट अपने टाइमलाइन 2024 तक कंप्लीट हो पाता है या नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय। कितने बीमारियां है ये दिल में किस किस को दो, हर एक लड़की